नमस्ते दोस्तों, आज हम यीशु मसीह के पवित्र अनमोल वचन पर आधारित एक मधुर वचन प्रस्तुत करते हैं जो आपको हर दुख संकट को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसमें पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु। एदोम कहलाने वाले एसाव की वंशावली इस प्रकार है। एसाव के परिवार और उनका प्रवास। 1. एसाव ने कनानी स्त्रियों से विवाह किया। हित्ती एलोन की बेटी आदा, अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की पोती अहोलीबामा और इश्माएल की बेटी और नबायोत की बहन बासमत। 2. आदा से एलिफाज, बासमत से रूएल और ओहोलीबामा से यूश, यलाम और कोरह का जन्म हुआ। ये सभी पुत्र कनान देश में पैदा हुए। 3. अपनी पत्नियों, बच्चों और सभी संपत्ति के साथ एसाव अपने भाई याकूब से अलग होकर दूसरे देश में चला गया। उनकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे, और पशुओं की बहुतायत के कारण जिस देश में वे परदेशी थे वहां उनकी जगह नहीं थी। 4. एसाव, जिसे एदोम भी कहा जाता है, सेर नामक पहाड़ी देश में बस गया। एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली। सेर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली ये है। एसाव के पुत्रों के नाम। एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलिफाज। एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलिफाज के पुत्र तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कनज। एसाव के पुत्र एलिफाज की एक उपपत्नी तिम्ना थी जिसने अमालेक को जन्म दिया। ये सभी एसाव की पत्नी आदा के वंश से थे। रूएल के पुत्र नहत, जेरा, शम्मा और मिज्जा, ये सभी एसाव की पत्नी बासमत के वंश से थे। ओहोलीबामा एसाव की पत्नी सिबोन की पोती और अना की बेटी के पुत्र यूश, यालाम और कोरह। एसाव वंशियों के अधिपति। एसाव वंशियों में ये अधिपति हुए। एलिफाज के वंश से एसाव का जेठा तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। ये एदोम देश में एलिफाज के वंश से हुए और आदा के वंश से संबंधित थे। रूएल के वंश से एसाव का पुत्र नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। ये एदोम देश में रूएल के वंश से हुए और एसाव की पत्नी बासमत के वंश से संबंधित थे। ओहोलीबामा के वंश से एसाव की पत्नी यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। ये अना की बेटी ओहोलीबामा के वंश से हुए जो एसाव की पत्नी थी। ये सभी एसाव के वंशज हैं जिसे एदोम भी कहा जाता है, और ये उनके अधिपति थे। सेर के वंशज और अधिपति होरी जाति। सेर जो होरी जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे। लोतान, शोबाल, शिबून, अना, दीशोन, एसेर और दिशान। ये एदोम देश में सेर के होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम। लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। सिबोन के पुत्र अय्या और अना। ये वही अना है जिसे जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते समय गर्म पानी के झरने मिले। अना का पुत्र दीशोन और उसकी बेटी ओहोलीबामा। दीशोन के पुत्र हेमदान, एशबान, यत्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और अकान। दीशान के पुत्र ऊस और अकान। होरियों के अधिपति ये हुए लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दीशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दीशान अधिपति। ये सेर देश में होरी जाति वाले अधिपति हुए। एदोम के राजा इसराइल पर राजाओं के शासन से पहले, जब इसराइलियों पर किसी राजा ने शासन नहीं किया था, तब भी एदोम देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया। उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा था। बेला के मरने पर बोस्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। इसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया था और उसकी राजधानी का नाम अबीद था। हदद के मरने पर मनेकावासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। समला के मरने पर महानद के तट वाले रहोबोत नगर का शाऊल उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बालहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ। उसकी राजधानी का नाम पाऊ था और उसकी पत्नी का नाम महेद बेल था, जो मेजाहब की पोती और मतरेद की बेटी थी। एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुल और स्थान। एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पीनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मगदियल अधिपति, ईराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जिस देश को अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। आपको अगर ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। जय यीशु।